हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, हाउ आर यू बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ठीक होंगे। हिंदी की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो वेलकम टू लर्निंग फॉरवर्ड, आपकी अपनी पुस्तक, आपकी अपनी प्रिय हिंदी बुक उजास हिंदी पाठमाला से आज हम जो करने जा रहे हैं चैप्टर 2। और हमारा पाठ का नाम है माँ का प्यार। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का चैप्टर माँ का प्यार। कुछ वर्ष पहले की बात है। एक गांव में तेंदुआ आया। तेंदुआ पता है किसे बोलते हैं? तेंदुआ बेटो ये बच्चों शेर की जैसा होता है, कुछ कुछ शेर नहीं, टाइगर जैसा कुछ कुछ होता है, चीते जैसा। और इसको हम इंग्लिश में लेपर्ड भी बोलते हैं। लेकिन इसकी खासियत ये होती है, ये बहुत चालाक जानवर होता है। ये पीछे से चुपके से अटैक करता है और ये पेड़ पर भी चढ़ जाता है। और ये भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानवर होता है। और फिर क्या हुआ, एक गांव में तेंदुआ आया करता था। उसके उत्पात से सब लोग बहुत ही परेशान रहते थे। तेंदुआ रात के समय गांव में आता और प्रायः बछड़ों और कुत्तों को उठाकर ले जाता। वह उन्हीं पशुओं का शिकार किया करता था जिनके सींग नहीं होते थे। वो इतना चालाक था कि जिनके सींग होते थे उन पे अटैक नहीं करता था, उन पे शिकार नहीं करता था। जिनके सींग नहीं होते थे उनका शिकार करता था। रात के करीब 8 बजे का समय था। एक आदमी ने गाय धोकर बछड़े को माँ का दूध पीने के लिए छोड़ दिया। तभी दुष्ट तेंदुआ आ पहुंचा और झट बछड़े को लेकर चलता बना। ये देख गाय ने रस्सी तोड़ाकर तेंदुए का पीछा किया। जैसे गाय ने देखा कि उसके बच्चे बछड़े को तेंदुआ लेके जा रहा है, तो गाय ने ये देखो रस्सी तोड़ी और गाय का पीछा, उसका तेंदुए का पीछा किया। ये देखो तेंदुए के मुंह में इसने किसको पकड़ रखा है? बछड़े को पकड़ा हुआ है। वह आदमी जब थोड़ी देर बाद बछड़े को बांधने आया तो उसने देखा कि गाय और बछड़ा दोनों गायब हैं, दोनों चले गए, थे नहीं वहां पे। उसे शक हो गया कि बछड़े को पक्का तेंदुआ ही उठाकर ले गया है और गाय भी तेंदुए से डरकर रस्सी तोड़ाकर भाग गई है। उस आदमी ने सहायता के लिए अपने पड़ोसी को पुकारा। 2-3 आदमी टॉर्च और लाठियां लेकर गाय और बछड़े को ढूंढने निकले। ढूंढते ढूंढते लोग जंगल में घुस गए। उनकी नजर बछड़े पर पड़ी। उसके निकट गाय पहुंच चुकी थी। गाय तेंदुए को सींगों से दूर मार मार कर हटा रही थी, लेकिन तेंदुआ बछड़े को गाय से छीनने पर लगा हुआ था। लोगों ने तेंदुए को मार भगाया और गाय तथा बछड़े को घर वापस लाए। जब तक लोग वहां नहीं पहुंचे थे, गाय तेंदुए का डटकर मुकाबला कर रही थी। जैसे हमारी माँ हमें प्यार करती है, ठीक उसी प्रकार पशु भी अपने बच्चों को प्यार करते हैं। संकट आने पर, यानी कि परेशानी, कोई एकदम से कुछ मुसीबत आ जाती है, या उसका अर्थ होता है संकट। संकट आने पर पशु भी अपने अपने को संकट में डालकर अपने अपने बच्चों की रक्षा किया करते हैं। माँ का प्यार पशु पक्षियों में भी पाया जाता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। और हमें भी इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें भोले भाले पशु पक्षियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उन्हें कभी मारना नहीं चाहिए, उन्हें डंडे से नहीं मारना चाहिए, उनके साथ हमेशा प्यार से व्यवहार करना चाहिए। ठीक। और अब हम चलते हैं शब्द अर्थ। तेंदुआ, ये चीते जैसा एक जंगली जानवर। उत्पात मतलब उपद्रव या आफत। परेशान का मतलब घबराए हुए। दुहना मतलब गाय या भैंस का जो दूध निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? दुहना। शक होना यानी कि संदेह होना या कुछ शंका होना। ढूंढना का अर्थ है खोज और संकट का मतलब है मुसीबत। और अब हम चलते हैं प्रश्नों के उत्तर। तेंदुआ किस तरह का उत्पात करता था? तेंदुआ आए दिन गांव में आ जाता था और किसी ना किसी जानवर को उठा कर ले जाता था। ये उत्पात करता था। तेंदुआ कैसे पशुओं का शिकार करता था? तेंदुआ उन पशुओं का शिकार करता था जिनके सींग नहीं होते थे, ऐसे पशुओं का शिकार करता था। गाय ने अपने बछड़े को छीनने के लिए क्या किया? गाय ने अपने बछड़े को छीनने के लिए उसको सींग मार मार कर उससे
अपने बच्चे को बचाव करना चाह रही थी, सींग मार मार कर वो उससे बचाने की कोशिश कर रही थी, तेंदुए से बचाने की कोशिश कर रही थी बछड़े को। तेंदुआ किस तरह भगाया गया? तेंदुए को लोगों ने जो था डंडे से, टॉर्च से लाइट जला जलाकर और डंडे से मार मार कर भगा दिया था। और अब हम चल रहे हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला हमसे पूछा गया है, क्या पूछा है? उपयुक्त शब्द भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। अब हमें सही शब्द भरने हैं। सबसे पहले है के उत्पात से लोग परेशान थे। किसके उत्पात से लोग परेशान थे? तेंदुए के। तेंदुए के उत्पात से सभी लोग बहुत परेशान थे। तेंदुआ झट को लेकर चलता बना। किसको लेकर चलता बना? गाय के बछड़े को लेकर चलता बना। गाय के बछड़े को लेकर तेंदुआ झट बछड़े को लेकर चलता बना। आदमी ने सहायता के लिए अपने किसको पुकारा? अपने पड़ोसी को पुकारा। ढूंढते ढूंढते लोग कहां में घुसे? जंगल में। इसमें क्या आ जाएगा? ढूंढते ढूंढते लोग जंगल में घुसे। का प्यार पशु पशुओं में भी पाया जाता है। किसका प्यार? माँ का प्यार पशु पशुओं में भी पाया जाता है। मतलब जो इनकी जो माँ होती है, जानवरों की माँ, उनका प्यार भी पशु पशुओं में पाया जाता है। यानी कि माँ का प्यार पशु पशुओं में भी पाया जाता है। अब सही कथन के सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। तेंदुआ दिन भर गांव में घूमता रहता। दिन भर नहीं घूमता था, वो रात को आता था, तो ये गलत है। गाय ने तेंदुए का पीछा किया। जी हाँ, गाय ने तेंदुए का पीछा किया। 2-3 आदमी गाय की खोज में निकले। 2-3 आदमी गाय की खोज में निकले थे। 2-3 आदमी जो थे वो गाय की खोज में नहीं निकले थे, बछड़े की खोज में निकले थे, तो ये गलत है। पशु भी अपने बच्चों को प्यार करते हैं। जी हाँ, पशु भी अपने बच्चे को प्यार करते हैं, ये सही है। और अब हमें सही विकल्प पे सही का निशान लगाना है। तेंदुआ किन पशुओं का शिकार करता था? जिनके सींग नहीं होते थे, जिनके सींग होते थे, जो तेज दौड़ सकते थे, जो दौड़ नहीं सकते थे। तेंदुआ शिकार किया करता था जिनके सींग नहीं होते थे। आदमी ने गाय का दूध दुहकर बछड़े को खुला क्यों छोड़ दिया? घूमने फिरने के लिए, माँ का दूध पीने के लिए, हरी हरी घास चढ़ने के लिए, या आराम करने के लिए? उसने खुला इसलिए छोड़ दिया था माँ का दूध पीने के लिए, तो हमने सही का निशान लगाया, माँ का दूध के लिए। गाय और बछड़े को ढूंढने गांव के लोग कहाँ पहुंचे? पड़ोस के गांव में, जंगल में, पड़ोसी के घर में, या शहर में? गाय और बछड़े को ढूंढने के लिए गाय के लोग जंगल में चले गए थे ढूंढने के लिए। और अब मैं आपसे पूछूंगी कि आपको ये कहानी कैसी लगी, आपको ये पाठ कैसा लगा। मुझे आशा है पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत आनंद भी आया होगा। तो चलिए, हैप्पी लर्निंग नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आपके से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।